एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लास सी कम्यूटेशन के बारे में। तो जो क्लास सी कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लास सी कम्यूटेशन को कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन हम लोग बोलते हैं। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? सबसे पहला जो क्लास सी कम्यूटेशन है उसकी जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक रेसिस्टेंस R1, यहाँ पर उसके सीरीज़ में कनेक्टेड होगा थायरिस्टर T1। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस R2 इसके सीरीज़ में कनेक्टेड है थायरिस्टर T2। और बीच में क्या लगा होगा? बीच में लगा होगा कैपेसिटर, और यहाँ पर लगी होगी सप्लाई। तो यहाँ पर जब ये T1 थायरिस्टर ऑन होगा तो ये जो T2 जो थायरिस्टर होगा वो ऑफ होगा। मतलब जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, और जब T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो T1 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो क्लास सी कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें? जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्लास ए कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन को रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन को कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लास सी या फिर बोल सकते हैं टाइप सी, यहाँ पर ये कम्यूटेशन का सी और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री का सी। तो यहाँ पर हमें जो पहला जो लेटर जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? सी। तो इसका मतलब क्लास सी कम्यूटेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी होगा क्या, यहाँ पर ये जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो थायरिस्टर T1 है इसको हम लोग ट्रिगर कर देंगे गेट पल्स प्रोवाइड करके। तो जब हम लोग ये थायरिस्टर T1 को टर्न ऑन कर देंगे तो होगा क्या, जो करंट होगा वो फ्लो करने लगेगा। और करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। ये जंक्शन पर आने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट होगा। एक जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा, और दूसरा जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, R2 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, और ये जंक्शन पर आने के बाद ये थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो करेगा। तो जो करंट का जो फ्लो है उसको मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। जो करंट है T2 थायरिस्टर के थ्रू क्यों नहीं फ्लो कर रहा है? क्योंकि जो T2 जो थायरिस्टर है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड ही नहीं की। तो यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया है फॉर द गेट करंट ऑफ T1 थायरिस्टर। तो जो T1 जो थायरिस्टर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से गेट पल्स प्रोवाइड किया। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। जो शेडेड जो रीजन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है करंट का फ्लो, करंट का फ्लो आपको इंडिकेट कर रहा है शेडेड रीजन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली यहाँ पर दो लूप में करंट फ्लो हो रहा है। एक ये वाले लूप में करंट फ्लो हो रहा है और दूसरा ये वाले लूप में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वाले लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया I1, और ये वाले लूप में जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया ICT, कैपेसिटर करंट। तो जो करंट है वो ये कैपेसिटर के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। तो होगा क्या है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा, और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और ये कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। और ये जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करो, क्योंकि जब आगे पोलैरिटी चेंज होगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, कर्सर की टिप वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये लूप में जो करंट का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये करंट के फ्लो की वजह से होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VC। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसी कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज करते जाएगा, करंट ये जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, और जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा। जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज करते जाएगा तो जो कैपेसिटर करंट है वो डिक्रीज करते जाएगा, और ये कैपेसिटर तब तक के चार्ज होगा जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो जो कैपेसिटर का जो करंट है, ये जो ICT जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट ये कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होते हुए ये थायरिस्टर T1 के थ्रू भी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ये जंक्शन पर आने के बाद जो करंट है वो कुछ इस तरीके से भी फ्लो होगा, फिर ये कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा, फिर ये वाले जंक्शन पर आने के बाद ये थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो T1 आपको जो थायरिस्टर जो दिखाई दे रहा है, जो T1 जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू बेसिकली दो करंट फ्लो हो रहा है। एक जो करंट है वो ये I1 करंट फ्लो हो रहा है, जो कि ये R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है और ये थायरिस्टर T1 में जा रहा है, और दूसरा जो करंट है वो ये ICT करंट फ्लो हो रहा है। ये ICT करंट कैसा फ्लो हो रहा है, जो ICT करंट है ये R2 रेसिस्टेंस से होते हुए, ये कैपेसिटर से होते हुए ये थायरिस्टर T1 में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T1 आपको जो दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं इसमें जो नेट करंट है वो है IT1। तो जो IT1 जो करंट है वो किसके बराबर में रहेगा, I1 करंट प्लस ICT करंट के, ये I1 करंट के और ये ICT करंट के। तो जो IT1 जो करंट है
ये बराबर में रहेगा I1 करंट प्लस ICT करंट के। यहाँ पर ये जो I1 करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो I1 जो करंट है वो बराबर में रहेगा VS अपॉन R1 के। यहाँ पर ये VS और यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस, तो जो I1 जो करंट है वो बराबर में रहेगा VS अपॉन R1 के प्लस साइन, और ये जो ICT जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ICT करंट ये बराबर में रहेगा VS अपॉन R2 1 माइनस C टू दी पावर माइनस T, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा R2C। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी होगा क्या, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला है जो थायरिस्टर T1 है इसके थ्रू, ये थायरिस्टर T1 के थ्रू दो करंट फ्लो हो रहा है, एक I1 करंट और ये ICT करंट। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं थायरिस्टर T1 के थ्रू अगर IT1 करंट फ्लो हो रहा है तो जो IT1 जो करंट है वो बराबर में रहेगा I1 करंट प्लस ICT करंट के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे तो जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने थायरिस्टर 1 को गेट पल्स प्रोवाइड करी, तो यहाँ पर ये हमने गेट पल्स शो करी IG1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो थायरिस्टर 1 है वो क्या कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है। थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है तो जो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वो नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप हमें जो मिल रहा है वो हमें नेग्लिजिबल मिल रहा है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो थायरिस्टर T1 आपको जो दिखाई दे रहा है, दोनों सेम सर्किट है। ये थायरिस्टर T1 आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो IT1 करंट है, और जो IT1 जो करंट है वो बराबर में I1 करंट प्लस ICT करंट के। यहाँ पर ये जो ICT करंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था जब कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो जो ICT जो करंट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा, तो जो ICT जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो थायरिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है T1, जो T1 थायरिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है IT1, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। IT1 जो करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा होगा। क्यों डीके कर रहा होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर करंट है, ये थायरिस्टर T1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है IT1 करंट, ये सम के बराबर में I1 प्लस ICT के। तो अगर ICT करंट अगर एक्सपोनेंशियली अगर डीके करता है तो ये जो ओवरऑल जो IT1 जो करंट होगा वो भी एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो IT1 जो करंट है कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डीके करता है। अभी आ जाते हैं कैपेसिटर के वोल्टेज के ऊपर। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया कैपेसिटर वोल्टेज। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया ये कैपेसिटर के करंट के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो कैपेसिटर होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, वो चार्ज होगा, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VC वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और जो कैपेसिटर जो करंट है वो डिक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, जो डॉटेड लाइन है वो आपको शो कर रही है सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है जब वो ICT करंट फ्लो होगा, जब ये लूप में ICT करंट फ्लो होगा, जब ये लूप में ICT करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा और जो कैपेसिटर का जो करंट है वो डिक्रीज़ करेगा। इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म से शो किया। तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है, और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है, यहाँ पर कैपेसिटर का वोल्टेज और जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो बराबर में हो जाता है। तो जब कैपेसिटर वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बराबर में हो जाएगा तो जो कैपेसिटर का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जब कैपेसिटर का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाएगा तो जो कैपेसिटर करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही शो किया कि जब कैपेसिटर का वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाते हैं, या फिर मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं जब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो जो कैपेसिटर का जो करंट है एट द सेम टाइम वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये जो T2 थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये कैपेसिटर के वोल्टेज के। तो ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, तो T2 थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये जो वेव फॉर्म है वो आपको इंडिकेट करिए वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2। और यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T2 है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो इसके थ्रू जो करंट होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ज़ीरो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो IT1 जो करंट होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जब कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाता है तो कैपेसिटर करंट डिक्रीज़ करते जाता है, और जब कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो जो ICT जो करंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर में होगा, सोर्स वोल्टेज के।
तो कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, तो ICT करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो ICT जो करंट है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ICT करंट ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो IT1 जो करंट होगा किसके बराबर में रहेगा, I1 के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो IT1 जो करंट होगा वो किसके बराबर में रहेगा, I1 के बराबर में रहेगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो कैपेसिटर का जो करंट है वो ज़ीरो हो जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था जो कैपेसिटर का जो करंट है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया ये पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो गया। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर का जो करंट है IC वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो करंट है IC वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। तो कैपेसिटर करंट ज़ीरो हो गया, IC करंट ज़ीरो हो गया। उसका मतलब ये जो IC जो करंट है वो ज़ीरो हो गया, तो जो IT1 जो करंट होगा वो I1 के बराबर में होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो IT1 जो करंट होगा किसके बराबर में होगा, I1 के बराबर में होगा, जो कि है VS/R1 के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VS/R1। और एट दी सेम टाइम जो थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाता है। तो ये जो सेम जो ग्राफ होगा वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा फॉर वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2। तो थायरिस्टर T2 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज की जो वेव फॉर्म आपको जो मिलेगी वो आपको आइडेंटिकल मिलेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कैपेसिटर वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो सेम वेव फॉर्म होगी किसके लिए, ये थायरिस्टर T2 के वेव फॉर्म के लिए। फॉर थायरिस्टर T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी जो वेव फॉर्म होगी वो बराबर में होगी कैपेसिटर वोल्टेज की वेव फॉर्म की तरह। तो जो कैपेसिटर वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके से मिल रही है, तो थायरिस्टर T2 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज वेव फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। मतलब ये जो थायरिस्टर T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी जो वेव फॉर्म होगी वो आपको सेम मिलेगी, जो कि एक्जैक्टली बराबर में कैपेसिटर वोल्टेज की वेव फॉर्म के। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर वोल्टेज की वेव फॉर्म। अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर में, सोर्स वोल्टेज के बराबर में। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर में, सोर्स वोल्टेज के बराबर में। अभी यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T2 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये थायरिस्टर T2 को हम लोग क्या करेंगे, टर्न ऑन कर देंगे। तो जब हम लोग ये थायरिस्टर T2 को टर्न ऑन कर देंगे तो ये जो कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर ये थायरिस्टर T2 के थ्रू डिस्चार्ज होगा और जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है, ये लूप में करंट फ्लो होगा। तो व्हेन T2 थायरिस्टर इज टर्न ऑन देन कैपेसिटर विल डिस्चार्ज अक्रॉस T2 थायरिस्टर। तो यहाँ पर ये जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है, ये लूप में करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो करंट है वो ये T1 थायरिस्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा और ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। उससे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो T2 थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है, एक तो ये कैपेसिटर वाला करंट फ्लो कर रहा है, एक ये कैपेसिटर वाला करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये सप्लाई वाला करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करते हुए ये थायरिस्टर T2 के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T2 इसके थ्रू जो नेट जो करंट फ्लो होगा IT2, अगर ये थायरिस्टर के थ्रू अगर IT2 करंट फ्लो होता है तो जो IT2 जो करंट होगा बराबर में होगा I2 करंट प्लस ICT करंट के। यहाँ पर ये जो I2 जो करंट है वो कौन सा करंट है, ये सप्लाई वाला करंट है। और यहाँ पर ये जो ICT जो करंट है वो कौन सा करंट है, वो ये कैपेसिटर वाला करंट है। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो I2 जो करंट होगा बराबर में होगा VS/R2 के। जो I2 जो करंट है बराबर में होगा VS/R2 के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये I2 करंट सप्लाई वाला करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, I2 करंट R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है, फिर ये थायरिस्टर T2 के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो जो I2 जो करंट है वो बराबर में रहेगा VS/R2 के, प्लस साइन ये जो ICT जो करंट है वो बराबर में रहेगा 2VS/R1 इंटू e⁻⁻t और डिनोमिनेटर में R1c। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो बहुत हद तक क्लियर है कि जो थायरिस्टर T2 है वो क्या कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है। तो इसको भी अगर हम लोग वोल्टेज की वेव फॉर्म से अगर हम लोग समझे, अगर इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला क्या किया है, जो थायरिस्टर T2 है इसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। तो थायरिस्टर T2 को हमने जब गेट पल्स प्रोवाइड किया तो जो गेट पल्स है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो होगा क्या, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहा है, वो ये थायरिस्टर T2 के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो वेव फॉर्म होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। और सिमिलरली जो कैपेसिटर का जो करंट फ्लो होगा, ये लूप में जो कैपेसिटर का जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ये जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है,
ये इनिशियल करंट है डिस्चार्जिंग से पहला। ये जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा करंट है, ये इनिशियल करंट है डिस्चार्जिंग से पहला। तो जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा कैपेसिटर में। जब ये कैपेसिटर ये थायरिस्टर T2 के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ होगा, और जो कैपेसिटर जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट P पर होता क्या है, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कैपेसिटर का वोल्टेज पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब ये पॉइंट P पर ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जितने भी जो चार्जेस जो एक्यूमुलेट है, प्लेट के अक्रॉस जितने भी जो चार्जेस जो एक्यूमुलेट है वो क्या हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जब ये चार्जेस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं तो ये जो कैपेसिटर है पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया। अभी कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जो फ्लो करता है वो कौन सा करंट फ्लो करता है, ये सप्लाई वाला करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वो सप्लाई वाला जो करंट होता है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगता है। जो सप्लाई वाला जो करंट होता है वो कुछ इस तरीके से कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करता है, फिर ये थायरिस्टर के थ्रू भी फ्लो करता है। तो यहाँ पर ये सप्लाई वाले करंट की वजह से होता क्या है, ये जो प्लेट है इस पर अगेन पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब जो पोलैरिटी आपको जो मिल रही है वो अपोजिट मिल रही है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। पहला ये सेम प्लेट पर, ये वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट था और ये वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट था। और अभी अगर हम लोग देखें ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और ये वाले प्लेट पर कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे चार्जेस का एक्यूमुलेशन इंक्रीज करते जाएगा तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जैसे चार्जेस का एक्यूमुलेशन ये प्लेट्स के अक्रॉस जो चार्जेस जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो चार्जेस का एक्यूमुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज करते जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो कैपेसिटर का जो करंट होगा वो और डिक्रीज करने लगेगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो रहा है, तो जो वेव फॉर्म हमें जो मिलेगी, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। ये पॉइंट P पर कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर जो करंट होता है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज करते जाता है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर में हो जाता है, सोर्स वोल्टेज के नेगेटिव वैल्यू के बराबर में हो जाता है। और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर लिया। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब थायरिस्टर T2 जब कंडक्ट कर रहा था तो उसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा था वो IT2 करंट था और ये जो IT2 जो करंट है वो बराबर में I2 प्लस ICT करंट के। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो ICT जो करंट है वो डिक्रीज़ करता है। यहाँ पर ये जो ICT करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी डिक्रीज़ करता है। तो जब ये ICT करंट डिक्रीज़ करेगा तो ओवरऑल ये जो IT2 जो करंट होगा वो भी डिक्रीज़ करने लगेगा। जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा ICT करंट। और जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होते जाएगा तो ये जो IC जो करंट होगा वो भी डिक्रीज़ करते जाएगा, राइट। ये जो IC जो करंट होता है वो भी डिक्रीज़ करते जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें या फिर आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो ICT जो करंट होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाता है। तो जो थायरिस्टर T1 के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा था उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म मिला था। सिमिलरली यहाँ पर भी आप वही कंसिडर कर सकते हो, जो ICT जो करंट होता है ये डिक्रीज़ करने लगता है, इसके वजह से जो थायरिस्टर T2 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा IT2 करंट वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लगेगा, मतलब वो एक्सपोनेंशियली डिके करने लगेगा। तो उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है, जो थायरिस्टर T2 है वो कंडक्ट करने लगता है, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर थायरिस्टर T2 क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो थायरिस्टर T2 है उसको हम लोग ट्रिगर कर देते हैं, गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के बराबर में, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, थायरिस्टर T2 को हमने ट्रिगर कर दिया था, गेट पल्स प्रोवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से हुआ क्या था, जो थायरिस्टर T2 है उसमें करंट फ्लो हुआ और जो थायरिस्टर T2 का जो करंट होगा कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिके करते जाएगा, क्योंकि जो IC जो करंट है वो डिक्रीज़ करते जाएगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है,
ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप नोटिस करो, और वो जो सेम जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो IC जो करंट है वो ज़ीरो हो गया। तो जो IC जो करंट है वो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये जो IT2 जो करंट है वो किसके बराबर में, I2 करंट के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा, I2 करंट होगा, जो कि बराबर में होगा VS/R2 के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो थायरिस्टर T2 है वो यहाँ से कंडक्ट करना चालू कर दे रहा है। ये जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो करंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इनिशियल करंट इन थायरिस्टर T2। यहाँ से ये ड्यूरेशन के बीच का जो करंट है, ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन के बीच में आपका जो थायरिस्टर T2 है वो कंडक्ट कर रहा है। तो सेम ड्यूरेशन के लिए आपको जो वोल्टेज ड्रॉप जो मिलेगा थायरिस्टर T2 के अक्रॉस, वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। और यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, जो थायरिस्टर T2 है उसको हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं। तो जब हम लोग थायरिस्टर T2 को टर्न ऑन कर देंगे तो ये जो थायरिस्टर T1 है वो क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये लूप में करंट फ्लो होगा। जब थायरिस्टर T2 टर्न ऑन हो जाएगा तो ये लूप में करंट फ्लो होगा, और जो करंट है वो T1 के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से होगा कि जो T1 जो थायरिस्टर है इसके थ्रू जो करंट होगा IT1 वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो IT1 जो करंट है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। और फिर उसके बाद होगा क्या, जैसे ये जो करंट है जो फ्लो कर रहा है, ये करंट जैसे ही फ्लो करते जाएगा तो होगा क्या, जो थायरिस्टर T1 है ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आता जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा -VS। या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जब ये थायरिस्टर T1 ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो ये थायरिस्टर T1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जब ये थायरिस्टर T1 ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा -VS। तो उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया, -VS वोल्टेज रहेगा, -VS वोल्टेज रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, पर्टिकुलर पॉइंट P के बाद होता क्या है, जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगेगा पॉइंट P के बाद, तो यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो T1 जो थायरिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने लगेगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, जो T1 जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो T1 जो थायरिस्टर है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रिगर करेंगे। तो जो T1 जो थायरिस्टर है वो क्या करेगा, वो कंडक्ट करने लगेगा, और ये जो सेम जो प्रोसेस है वो क्या होती जाएंगी, रिपीट होते जाएंगी। और अगेन आपको जो वेव फॉर्म जो मिलेंगी वो आपको सेम मिलेगी। तो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करते हैं, जो T1 जो थायरिस्टर है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे गेट पल्स प्रोवाइड करके, तो जो T2 जो थायरिस्टर होगा वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, और ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना बंद कर देगा। और अगेन जो वेव फॉर्म होगी वो रिपीट करते जाएंगे, और ये सेम प्रोसेस रिपीट होते जाएगा।